आज हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पर। और यह जो क्वेश्चन जो दिया गया है जिसमें आपको नोमेनक्लेचर का है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो एप्लीकेशन जो डाल दिया है वह जो है सो ईजेड सिस्टम में भी डाला है और साथ ही साथ सिस ट्रांस की बात किया है। तो देखिए, ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन जो होता है उस एप्लीकेशन पर विशेष ध्यान देना है। जैसे कि इसमें जो कहा गया है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग विथ सिस ट्रांस और ई एंड जेड सिस्टम। मतलब दोनों आपसे यहाँ पर जानना चाह रहा है, सिस ट्रांस के बारे में भी जानना चाह रहा है और साथ ही साथ जो है सो आपको ईजेड के बारे में भी जानना चाह रहा है। तो इस तरह से इसको जो है सो देखना है। तो देखिए, अब यहाँ पर जो है सो हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले ईजेड का कॉन्सेप्ट और सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से जो है सो देखिए, तो यहाँ पर ये जो कार्बन जो होगा इस कंपाउंड को थोड़ा सा मैं इस तरह से बना दूँ। देखिए फिर से इसको मैं बना दूँ एक पिक्चर इस तरह का। और देखिए अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर जो कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा। तो देखिए इस तरह से जब ड्रॉ करेंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो कार्बन जो है इस कार्बन के लिए sp2 और ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp2 कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप होगा तो यह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा और यहाँ पर भी दो डिफरेंट ग्रुप है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे सो GI, ठीक है, यह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब यहाँ से देखिए कि यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पर हमको आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है और इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काउंट होगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और तब जो है सो सब्स्टिट्यूएंट का प्रायोरिटी देना चाहिए। तो इस ग्राउंड पर जो है हमको नोमेनक्लेचर जो है इधर से करना पड़ेगा। 1 2, यहाँ पर 2, ये हो गया 3 4 5। अब ये जो है सो 5 कार्बन का चेन बन गया। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा जो है सो देखेंगे कि ये जो है ग्रुप और ये ग्रुप दोनों जो है सो सिमिलर ग्रुप है, लेकिन दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब कि ये जो बन जाएगा ये ट्रांस बन जाएगा, ठीक है। अब ट्रांस बना, लेकिन अब ईजेड में हम लोग क्या देखेंगे, तो ईजेड में प्रायोरिटी की बात करते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी है, जरा देखिए कि ये जो कार्बन है इस कार्बन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसको हम देंगे। फिर इसी पर कार्बन पर आएंगे तो फिर यहाँ पर जो है sp2 कार्बन पर यह जो हाइड्रोजन है इसका प्रायोरिटी कम होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर कम है और ये पूरे ग्रुप लगा हुआ तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर जो है आपको ये कहेंगे कि यह जो है दोनों प्रायोरिटी। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको जो है सो हम लिखेंगे हाई प्रायोरिटी और यहाँ पर जो है सो ये भी क्या होगा, हाई प्रायोरिटी। तो हाई प्रायोरिटी जो है सो जब अपोजिट साइड में होगा इसका मतलब है कि हम यहाँ से इसको कहेंगे कि यह जो है सो आपको इस सिस्टम पर ई फॉर्म बनेगा, क्योंकि EZ में जब दो डिफरेंट जब दो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी ग्रुप जब अपोजिट साइड में होगा तो ई फॉर्म, और यदि दोनों प्रायोरिटी ग्रुप हायर प्रायोरिटी ग्रुप यदि सेम साइड में होगा तब वहाँ से हम क्या कहेंगे कि वह जो है सो Z फॉर्म होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है सो ई फॉर्म में होगा। अब लेकिन ई फॉर्म में होगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है सो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है ई फॉर्म हम यानी कार्बन नंबर 2 से काउंट किए हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 2E, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए तो कि 1 2 3 4 पर जो है सो क्या है, क्लोरो, तो यहाँ से लिखेंगे 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो। और इसके बाद जो है देखिए तो 4 क्लोरो और उसके बाद 5 कार्बन है, तो यहाँ से हम लिखेंगे पेंट। इसके बाद डबल बॉन्ड 2 पर है तो यहाँ से लिखेंगे 2 इन, यानी ये जो है सो इसका नेम हुआ, ठीक है।
यानी एक क्वेश्चन में आईपीसी के क्वेश्चन में आपसे इजेड का फॉर्म पूछ लिया, आपको ये भी पूछ लिया कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, और साथ ही साथ इजेड का कॉन्सेप्ट भी आपसे जान गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है सो थोड़ा सा आपको जेई लेवल में या नीट लेवल में भी, आपको जेई मेन में, एडवांस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या जेई मेन और जो है सो आपको नीट में जो है सो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पर जो है सो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसका नोमेनक्लेचर जो है सो आई के सिस्टम में ट्रांस और 2E4 क्लोरोपेंट 2इन होगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हम यहाँ से इस तरह का लिखें डबल बॉन्ड, फिर से एक पिक्चर इसका बना लेते हैं, और यहाँ से ये बन गया, और यहाँ से देखिए तो F, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कार्बन होगा, और इस कार्बन पर इधर जो है सो कुछ नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जरूर होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर जो है सो CH3 ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि यह जो कार्बन जो है, ये कार्बन देखिए तो sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करना चाहिए था, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यह जो sp2 कार्बन पर ये दोनों ग्रुप जो है सो सेम है, तो इसीलिए जो है सो शो नहीं करेगा। ये दो इस कार्बन पर sp2 कार्बन पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए था, तब यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता। ठीक है बेटा। अब जो है सो यहाँ से हम लोग ये भी देखेंगे कि यह जो है सो यहाँ लिख सकते हैं नो GI, नो सो GI, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब शो नहीं करेगा तो फिर सिस ट्रांस की बात, इजेड का बात जो है सो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर सीधे नंबरिंग हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से यदि चलेंगे तो 2 पर फ्लोरो और 1 पर फ्लोरो, 2 पर जो है सो क्या होगा मिथाइल ग्रुप, यानी कि इसको जो है सो प्रायोरिटी नहीं मिलेगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा, तो इसीलिए ये गलत होगा। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ 3 पर फ्लोरो और 2 पर जो है सो मिथाइल है, तो पहले F आएगा, उसके बाद M आएगा अल्फाबेटिकल में। तो यहाँ से लिखेंगे 3 फ्लोरो और 2 मिथाइल और देख लीजिए यहाँ पर जो है आपको कितने कार्बन, तो 3 कार्बन का चेन है, तो यहाँ से लिखेंगे प्रो और 1 E, यानी ये जो है तो इसका नेमिंग होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड इसीलिए बच्चों के लिए हो जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़ा सा बेसिक चीज़ जो होता है, फंडामेंटल चीज़ जो होता है, वह जो है सो आपको यदि समझ में आया तो आपके लिए ऑर्गेनिक आसान हो जाएगा, यदि समझ में नहीं आया तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को और भी हम लोग वीडियो में देखेंगे, और जो भी बच्चे जो है सो इसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वो अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे। और मेरा ऑफलाइन क्लास भी जो है आपको देहरादून में ही C5 कॉन्सेप्ट क्लासेज के नाम से चलता है, ऑफलाइन सिस्टम, ऑफलाइन जो है सो क्लासेज, और वो भी जो है सो आपको इसी रोड पर, इसी रोड में श्रीनिवास वेडिंग पॉइंट के पास। तो जो बच्चे को यदि इसमें ज्वाइन करना होगा, चूँकि चाहे वो नीट के एग्ज़ाम दे या फिर 11-12 का या जेई का हो, जिनको केमिस्ट्री पढ़ना होगा तो वह जो है सो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट का जो है सो क्लास अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।